सुखदेव जी गुरुमुख की ओर देख रहे हैं। प्रथम दिन 2 प्रश्न किए, उन्हीं 2 प्रश्नों के संज्ञान में परमाचार्य सुखदेव जी कहने लगे, हे परिषद, मनु शतरूपा के 5 बच्चे थे, 2 पुत्र 3 पुत्री, जिनके नाम थे आकुति, देवहूति, प्रसूति। एक दिन कर्दम ऋषि तपस्या कर रहे थे, तो कर्दम ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर के ठाकुर जी पधारे और कहने लगे, कर्दम जी, परसों आपके आश्रम में मनु शतरूपा अपनी बेटी देवहूति को लेकर के आएंगे और मना मत करना उनसे, वो शादी की कहेंगे, शादी कर लेंगे, ठीक है। बंधु ब्रह्म विधि के साथ में विवाह हुआ। विवाह के समय शर्त रखी थी कर्दम जी ने कि तुम्हारे कोई बालक है जाए, वाकई बाद में मैं संन्यास ले लूंगा, घर में नहीं रहूंगा। बंधुओं, एक दिन महात्मा जी ने योग बल से एक विमान बनाया। पति और पत्नी दोनों विमान में विराजमान हो गए और देवताओं के बगीचे में घूमने लगे। कुछ समय के बाद में उनकी 9 कन्या हुई। जब कन्या हो गई, कर्दम बोले, देवी शर्त के अनुसार अब मैं तो जाना चाहता हूं। देवहूति बोली, स्वामी, कन्याओं की शादी भी तो करनी है, और कौन है मेरे ऊपर। अब कर्दम जी बोले, ठीक है, तूने याद दिला दी कि ठाकुर जी ने कहा था कि कर्दम, मैं पुत्र बन के आऊंगा। ऐसा मन में सोच करके रुक गए। बंधु, 9 कन्या हुई, नवदा भक्ति सिद्ध हो गई देवहूति कर्दम की। तो नवदा भक्ति के सिद्ध होने पर भगवान का प्राकट्य होता है। देवहूति के गर्भ में भगवान आ गए, समय के अनुसार प्राकट्य हुआ भगवान कपिल का। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। जय श्री राधे। नवदा भक्ति के सिद्ध होने पर भगवान कपिल देव का प्राकट्य हुआ। जात कर्म संस्कार करवाए, नामकरण। उसके बाद में कन्हैया से बोले, प्रभु, मैं जानता हूं आप सामान्य बालक ना हो, और आप आ गए और हम चले। कपिल बोले, पिताजी कहां को जाते हो? और सन्यास लेंगे। बोले, जाके ले, आप सन्यास ले रहे हो जिस की प्राप्ति के लिए, और वो तो तुम्हारे सामने ही प्रस्तुत है। फिर क्या करोगे जंगल में जाके? फिर भी तुम्हारी इच्छा है तो पिताजी जाओ और भगवान का ध्यान करो। श्री सुखदेव जी कहने लगे, परिषद, कर्दम वहां से चले गए। एक दिन की बात है, कपिल अपने आश्रम में विराजमान है और माता देवहूति आकर के हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। बोली, प्रभु, मैं जानती हूं तुम सामान्य बालक ना हो। प्रभु,
मेरा मन ये बहुत दौड़ता है, मुझे ज्ञान का उपदेश दो, मुझे थोड़ा दिव्य ज्ञान के बारे में बताओ। सब प्रकार में नारी अपावन, किस विधि मिले मुक्ति मन भाव। सब प्रकार में नारी अपावन, किस विधि मिले मुक्ति मन भावन। बेटा मैं अपवित्र हूं, अज्ञान हूं, काऊ प्रकार को ज्ञान ना है, मेरे को मुक्ति कैसे मिलेगी। जन्म जन्म में अति दुख पायो, नाही प्रभु से हेतु लगायो। जन्म जन्म में अति दुख पायो, नाही प्रभु से नेह लगायो। जन्म जन्म में अति दुख पायो, नाही हरि से हेतु लगायो। जन्म जन्म में दुख पायो, नाही प्रभु से नेह लगायो। सब प्रकार में नारी पावन, किस विधि मिले मुक्ति मन भावन। सब प्रकार में नारी पावन, किस विधि मिले मुक्ति मन भावन। मैया ने जब ये बात कही तो भगवान की आंखों से आंसू बरसने लगे। माँ अवश्य माँ, माँ सुनो, वास्तविकता में सुख आत्मा का सहज स्वभाव है। आत्मा सुख स्वरूप है। माँ पेड़ पर फल लगते हैं, बड़े होते हैं, पकते हैं, नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार माता जन्म मृत्यु अपने अस्तित्व की अनुभूति वृद्धि परिणाम क्षय और नाश, ये 6 बात शरीर में देखी जामे मैया। आत्मा का इनसे कोई लेना देना नहीं है। आत्मा अमर है, अजर है, शाश्वत है, सुख स्वरूप है, अजन्मा है, नित्य है, बुद्ध है, एक है, क्षेत्रज्ञ है। 12 लक्षण बताए आत्मा के। मैया जिसने उस अव्यक्त तत्व को जान लिया, समझ लिया, उसी का जीवन धन्य। पंचभूत प्रकृति ते पिंड बंध्यो प्राणी नवे। पंचभूत प्रकृति ते पिंड बंध्यो प्राणी नवे। नाक कान आँख दांत रचना करी न्यारी माँ। आँख नाक कान दांत रचना करी न्यारी माँ। पाए चौपाए कछु नभ में ओढ़ाए मैया। पाए चौपाए कछु नभ में ओढ़ाए मैया। कोई भूमि पे सजाए सींग पूछ धारी माँ।
अखिल अमोघा शक्ति भगवंता व्यापक व्याप्य अखंड अनंता अखिल अमोघा शक्ति भगवंता व्यापक व्याप्य अखंड अनंता अखिल अमोघ व्यापक व्याप्य अखंड अनंता अखिल अमोघा शक्ति भगवंता अग्न आराध्य किला गौतीता समदर्शी अनवज अजीता अगुण अधाद्र गिरागोतीता समदर्शी अनभाद्र अजीता प्रकटार प्रभु सब गुणवासी ब्रह्म निधि अभिरज अविनाशी ओ प्रगति मार प्रभु सबौर बासी ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी बिन पग चले सुने बिन काना कर बिन कर्म करे विधिनाना ओ बिन पग चले सुने बिन गाना कर बिन कर्मा करे विधिनाना बिन पग चले सुने बिन काना कर बिन कर्म करे विधिनाना बिन पग चले सुने बिन गाना कर बिन कर्मा करे विधिनाना आनंद रहित सकल रस भोगी बिन बाणी बकावड़ जोगी ओ आनंद रहता सकल रस भोगी बिन बाणी बाता बड़ जोगी तन बिन परसने बिन देखा है प्राण बिन वास असेसा तन बिना परस नैन बिना देखा ग्रहाए ध्यान बिना पास असेसा व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सच्चेतन घन आनंद राशि व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सतचेतन घन आनंद राशि व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सच्चेतन घन आनंद राशि व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सतचेतन घन आनंद राशि ओ मन को तीत अमल अविनाशी निर्विकार निर्वध सुख राशि मन गोतीता अमल अविनाशी निराविकार निरावध सुख राशि ओ मन को तीत अमल अविनाशी निर्विकार निर्वध सुख राशि को मन गोतीता अमल अविनाशी निराविकार निरावध सुख राशि माँ जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई यद्यपि मृता छूटत कठिन माँ जलते कन्हई ग्रंथ पड़ गई यद्यपि मृता छूटत कठिनाई ओ जब ते जीव भयो संसारी छूटे ग्रंथ न होय सुधारी जब ते जीवा भयो संसारी छूट ग्रंथ न होय सुधारी जब ते जीव भयो संसारी छूटे ग्रंथ न होय सुधारी जब ते जीवा भयो संसारी छूट ग्रंथ न होय सुधारी हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 बोलो हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा बोलिए हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे गोविंद भगवान की जय 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 श्री श्री राधे
ऐसी अलौकिक शक्ति है, अव्यक्त होने पर भी वो समय समय पर व्यक्त हो जाती है। माँ बाप को नाम परमात्मा है, ईश्वर है, ब्रह्म है। देवहूति बोली पुत्र ये इंद्रियां बड़ी विवश करती, ये कैसे बस में है? और ये बंधन किसका है, मुक्ति किसकी है? बेटा ये मन कैसे बस में हो? माता अगर इंद्रिय रूपी घोड़ों को बस में करना है तो संयम रूपी कोड़ों से होगी, संयम के कोड़। अब सुनो, बंधन किसका है? बंधन इस मन का है या शरीर का है या आत्मा का? माता मुक्ति शरीर की होती है या मन की होती है, आत्मा की होती है? ना, आत्मा कबो बंधन में ना आवे। नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मार्त। अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल गला नहीं सकता है। केवल माता बंधन मन का है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष्यो। बंधत विषयाक्त, विषयासक्त मन बंधन में रहता है। मुक्तम निर्विषयम मन, विषयों से मन मुक्त हो गया तो बंधन कट गया, और विषयों में घुल मिल गया तो बंध गया। तो मैया बोली बेटा ये मन है क्या चीज? बोले माँ ये मन है आत्मा और इंद्रियों के बीच की एक कड़ी है मन। मन का धर्म है शोक और मोह, प्राण का धर्म है भूख और प्यास, और देह का शरीर का धर्म है जन्म और मृत्यु। माता जब मनुष्य शुद्ध मन से आत्मा की ओर मुंह करके परमात्मा की ओर बढ़ता है तो बंधन मुक्त हो जाता है, और मनुष्य जब इंद्रियों की ओर मुंह करके चलता है तो प्रभु से दूर हो जाता है। विद्वानों ने मन 5 तरह की बताए। कौन कौन से? नंबर 1 मुर्दा मन, ये होता है नास्तिकों का, जो ईश्वरीय सत्ता को नहीं मानते। दूसरा मन रोगी, ये होता है पापियों का। तीसरा अचेत मन, ये केवल पेट भरने में जो लगे रहते हैं। चौथा उल्टा मन, ये ब्याज खाने वालों का, ब्याज खाता। और 5वां स्वस्थ मन, ये होता है संतों का, साधु। यह तो गति है अटपटी, ये झटपट लखे न कोई। जब मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन हो। मैया अगर मन को बस में करना है तो मन को सत्संग में लगा दो। सत्संग में जाकर के भगवान की मधुर लीलाओं का श्रवण करेगा मन, कथा सुनोगे तो मन प्रभु की ओर बढ़ेगा, और उनकी ओर बढ़ोगे तो उन्हें जानेंगे, और जानेंगे पाकर के प्यार आपका जीवन। बिन जाने न होई प्रतीति, बिन प्रतीत होई न प्रीति। बिना जाने प्रेम नहीं होता, बहुत जरूरी है जानना। और जानना ही ज्ञान है। सुनने से जानना होता है, जानने से प्रेम होता है, प्रेम से गोपाल मिलता है। दूसरी विधि बताई मैया को अष्टांग योग की, सांख्य योग। योग शब्द युक्ति अथवा मेल। योग के वक्ता हिरण्यगर्भ हैं,
और हिरण्यगर्भ से पुरानो कोई ना है। कोई आदमी ना है तो हिरण्यगर्भ किसी व्यक्ति का नाम हो। हिरण्यगर्भ समता अग्रे भूतस जातः पत्रेक आशित सदाधार पृथ्वी ध्याम तेमाम कस्मै देवाय हविषा विधे। हिरण्यगर्भ ही सबसे पहले उत्पन्न हुए थे, जो शब्दों के पति हैं। उन्होंने ही इस धरती को स्वर्गलोक में धारण किया। उस सुख स्वरूप देव की हम पूजा करते हैं। माता देवहूति कहने लगी, बेटा अष्टांग योग की विधि क्या है? बोल माता, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि 8 अंग है योग के। तो यह में 5 साधन है बहिरंग बाहरी, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। 3 साधन है अंतरंग, ध्यान धारणा और समाधि। बेटा ये मुझसे नहीं होगा, मैं तो अनपढ़ हूं अनभिज्ञ हूं, योग की साधना में कर नहीं सकती। बेटा कोई सरल उपाय होए मोलाक तो बाकू होता। भगवान मुस्कुराने लगे, मां सबसे सरल साधन मेरो भक्ति है। कहने लगे, माता भक्ति मेरो सबसे सरल साधन है प्राप्ति को, लेकिन पहले मेरी बात सुन मैया। शरीर 3 होकर है, 5 भौतिक शरीर, सूक्ष्म शरीर, एक कारण शरीर। इतनो सूक्ष्म शरीर होए, इतनो छोटो होए, आंखें दिखे ना। वालस्य सतभागस्य, बाल को एक टुकड़ा ले चिमटी में पकड़ो, वाके 100 टुकड़ा करो, और 100 टुकड़ने में फिर एक ले वाके फिर करो 100, 1/1000 मास। बहुत छोटा। जब ये सूक्ष्म शरीर 5 भौतिक शरीर से निकल करके जाता है तो बीच में होता है बदलाव। शुभ कर्म किए, अच्छे काम किए, पुण्य के काम करें तो रास्ते में हो जाता है बदलाव, दिव्य शरीर प्राप्त होता है, वैकुंठ आदि में चला जाता है, वैकुंठ आदि में। और जो पाप कर्म करते हैं उनको मिलता है यातना शरीर। वैसे रूप वही होता है, जो अब जो स्वरूप है मृत्यु के बाद में वही रहता है उसका रूप, और वो यातना शरीर मिलता है, नाना प्रकार के नरकों में जाकर के कष्ट पाता है। मां कर्मानुसार पुरुष वीर द्वारा मां के उदर में प्रवेश करता है। एक रात में कलल होता है, एक संज्ञा है। 5 रात्रि में बुलबुले के समान, 10 रात्रि में होता है बेर के समान, और 1 महीने में मां सिर, और 2 माह में 2 महीना के बाद में जाके हाथ पांव नाक और कान बन जामे। तृतीय महीने में मैया पुरुष के चिन्ह लाली है कि लल्लू। 4 महीने में 7 धातु बन जाती हैं, और 5वां महीना लगो तो उसे भूख और प्यास लगती है। 6वें महीने में माता मैया की दाहिनी कोख में घूमो करे, और 7वां महीना जैसे ही लगा तो बाकू ज्ञान है जाए, 100 जन्म की याद करे और ठाकुर जी ते विनय करें, प्रार्थना करें, ठाकुर जी कैसे करके नरक से निकालो, बड़ा कष्ट पा रहा, कैसे बाहर निकालो। और वादा करता है अब कभी भूलूंगा नहीं। माता गर्भ को समय जब पूरा होए तो बाहर आवे, और जैसे ही बाहर आया विपरीताम गताम गति,
उल्टे काम करने लगा, इतना अहंकारी हो गया, परमात्मा की सत्व नकार भी लग गो, कोई परमात्मा ना है। देह के साथ अहंकार हो गया, क्रोध बढ़ने लगा, राग द्वेष आ गया, भूल गया अपने को। मैया बार बार कहूं तो सावधान क्यों न होत, तू ममता की मोट सिर काय कूं धर तुए। मेरो धन मेरो धाम ये मेरो सुत मेरी बाम, ये मेरो गाम मेरे पशु भूल्यो ही फिर तुए। तू भयो ऐसो बाबरो बिकाई गई बुद्धि तेरी, ऐसो अंधकूप गेह जा में तू पर तुए। ओ सुंदर कहत बेशर्म तो नेक न आवे लाज, तू काज क्यों बिगाड़ के अकाज क्यों कर तुए। देखे प्रभु बिन कौन सहाई रे, ओ कर भजन हरि का। प्रभु बिन कौन सहाई रे, कर भजन प्रभु का। प्रभु बिन कौन सहाई रे, कर भजन हरि का। प्रभु बिन कौन सहाई रे, कर भजन प्रभु का। यह संसार मुसाफिर खाना। मन मूर्ख क्यों हुआ दीवाना, मूर्ख क्यों हुआ दीवाना। मन मूर्ख क्यों हुआ दीवाना। मन मूर्ख क्यों हुआ है दीवाना। पल पल उम्र बिताई रे, कर भजन हरि का। पल पल उम्र बिताई रे, कर भजन हरि का। भजन बिना सुख नाय रे, कर भजन हरि का। भजन बिना सुख नहीं रे, कर भजन हरि का। नाता जगत का सारा, झूठा नाता जगत का सारा। झूठा नाता जगत का सारा। झूठा नाता जगत का सारा। नाय कोई मात तात पितु दारा, नाय कोई मात पितु सुत तारा। नाय कोई मात तात पितु दारा। नाय कोई मात तात पितु तारा। नाय कोई बहन न भाई रे, कर भजन हरि का। नाय कोई बहन न भाई रे, करे भजन हरि का बंदे।
जग की झूठियारी, झूठे जग की झूठियारी, झूठे जग की झूठियारी, झूठे जग की झूठियारी। मुक्तानंद करो तैयारी, मुक्तानंद करो तैयारी, मुक्तानंद करो तैयारी, मुक्तानंद करो तैयारी। काल शीस चढ़े आए रे करे भजन हरि का, करे काला शीस चढ़े आई रे करे भजन हरि का। भजन बिना सुख नाई रे करे भजन प्रभु का, हो भजन बिना सुख नहीं रे करे भजन हरि का। भजन बिना सुख नाई रे करे भजन हरि का, भजन बिना सुख नहीं रे करे भजन